बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिरकत का बयान। एक आदमी मर गया और उसने कुछ माल छोड़ा तो इसका सारा माल सब हकदारों की शिरकत में है। जब तक सबसे इजाज़त ना ले ले तब तक इसको अपने काम में कोई नहीं ला सकता। अगर लाएगा तो नफा उठाएगा तो गुनाह है। देखिए, आज का जो बाप है ये शिरकत के बारे में है। मिसाल के तौर पर कोई आदमी मर गया और उसने कुछ तरका छोड़ा, माल छोड़ा, तो माल छोड़ा, उसमें से मिसाल के तौर पर 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं, 6 हो गए, एक उनकी माँ है, टोटल 7 हो गए। ये जो टोटल 7 है ना, 7 ये सारे इस माल के हकदार हैं। सबको हिस्सा मिलेगा। बीवी को अलग हिस्सा मिलेगा, बेटी को अलग हिस्सा मिलेगा, बेटों को अलग हिस्सा मिलेगा। अगर इनमें से एक आदमी बगैर सबकी इजाज़त के, बगैर सबकी रजामंदी की अगर वो माल उठाकर उससे नफा उठाएगा तो शरीयत कहती है कि ये गुनाह है, ये जायज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इजाज़त देना, इजाज़त होना ज़रूरी है, क्योंकि सारे उसमें शरीक है ना। जैसे आप इस माल के मालिक हैं तो बाकी भी तो उसके मालिक है ना। तो जब वो बाकी इसके मालिक है तो बाकी से इजाज़त लेना ज़रूरी है। जब तक वो बाकी इजाज़त ना दे देंगे तब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं ला सकते। इसका आसान तरीका ये है कि अगर वालिद फौत हो गया और उसका तरका पीछे रह गया तो बेटे को चाहिए कि उसको हिस्सा कर दें, तकसीम कर दें। जो जिस बेटे के हिस्से में आएगा वो अपना अपना कारोबार शुरू करे, तो किसी से इजाज़त लेने की जरूरत ही नहीं है। और अगर वो जो साझा माल है, यानी कि साझा कहते हैं जो शिरकत वाला माल है, सबका उसमें हिस्सा है, तो उसका तरीकाकार ये है कि सबसे इजाज़त लें, यानी कि बहनों से भी इजाज़त लें, भाइयों से भी इजाज़त लें और अपनी वालदा से भी इजाज़त लें कि ये जो माल हमारे वालिद साहब ने छोड़ा हुआ है इसको हम किसी कारोबार में लगाते हैं और हम ये करेंगे कि उसका जो नफ़ा आएगा वो सारे मिलकर खाएंगे। समझ गए मेरी बात ना। अब देखिए, माल किसी का, पैसा किसी का और नफा एक आदमी अकेला ले तो ये जायज़ नहीं। समझ गए ना। इसलिए शिरकत में इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। 2 बीवियों ने मिलकर कुछ बर्तन खरीदे तो वो बर्तन दोनों के साझे में हैं। बगैर इस दूसरी की इजाज़त लिए अकेले ही को बरतना और काम में रहना, बेच डालना वगैरह दुरुस्त नहीं है। देखो, 2 आदमियों ने मिलकर एक चीज़ खरीदी, 2 औरतों ने मिलकर कोई चीज़ खरीदी है, तो एक की इजाज़त के बगैर दूसरी अपना वो चीज़ उस चीज़ को नहीं बेच सकती। मिसाल के तौर पर 2 आदमी ने मिलकर, 2 ने मिलकर एक मोटरसाइकिल खरीदी, ठीक है, एक मोटरसाइकिल खरीदी, तो अब देखें एक नहीं है और एक के पास कागजात वगैरह पड़े हैं, उसे जाकर मार्केट में बेच, ये सब गुनाह है, कबीरा गुनाह है। क्यों? वजह दूसरा भी तो उसका हकदार है ना। जैसे आप इसके मालिक है, दूसरा भी इसका क्या है, मालिक है। 25,000 ये 50,000 की बाइक आई है तो 50,000 में 25 के आप मालिक है, 25 की वो मालिक है। जो आपने टोटल मिला के बेच दी है तो आपने तो 25 उसका जो है वो कब्जा कर दिया। समझिए, इसलिए उसकी इजाज़त होना जरूरी है। यहाँ पे लिखा कि 2 बीवियों ने अपने पैसे मिलाकर साझे में, साझा समझते हो, साझा कहते हैं बराबरी को, ठीक है, मिलकर, ये हिंदी का लफ्ज़ है साझा। अमरूद, नारंगी, बेर, आम, जामुन, ककड़ी, खीरे, खरबूज वगैरह कोई चीज़ खरीदी और जब वो चीज़ बाजार से आई तो उस वक्त इनमें से एक है और एक कहीं गया हुआ है, तो ये ना करो कि आधा खुद ले लो और आधा इसका हिस्सा निकाल के रख दो। जब वो आएगा तो अपना हिस्सा ले लेगा, जब तक दोनों ग्रुप ना हो हिस्सा बांटना दुरुस्त नहीं है। अगर भाई इसके आए अपना हिस्सा अलग करके खा गया तो बहुत गुनाह है। अलबत्ता अगर बियो या वो बहुत ज़्यादा सारी में मंगाया और अपना हिस्सा बांट कर रख लिया और दूसरे का इसके आने के वक्त को इसको दे दिया, ये दुरुस्त है। लेकिन इस सूरत में अगर दूसरे के हिस्से को दे देने से पहले कुछ चोरी हो वगैरह हो गया तो वो नुकसान दोनों आदमी को समझ जाएगा, वो इसके हिस्से में शादी हो जाएगी। मिल के कोई चीज़ मंगवाई, मिल के, ठीक है, अब वो मिल के आपने चीज़ मंगवाई है तो उसके आने से पहले पहले उसको तकसीम नहीं कर सकते। उसके आने से पहले पहले आप तकसीम नहीं कर सकते। क्यों? अब देखो ना, आजकल ये होता है कि उसके आने से पहले पहले तकसीम कर दी, आपने अच्छा माल अपने पास रख लिया, मंदा उसके लिए रख लिया। जाहिर बात है वो सर पे बैठा होगा तो उसके सामने तकसीम करे, आधा आपकी तरफ चलेगा, आधा आपके आ जाए। कोई भी आज आप माल उठा के देखें, कोई भी ऐसी चीज़ है आप उसको उठा के देखेंगे ना तो पता चल जाएगा, आपके सामने वो चीज़ जाहिर हो जाएगी कि इसमें अच्छी कौन सी चीज़ है, बुरी कौन सी चीज़ है। और आजकल कोशिश ये होती है कि जब हम किसी माल को खरीदते ना तो हम कहते हैं कि अच्छा माल हमारी तरफ आ जाए, बुरा माल दूसरी तरफ चले। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है कि जो अपने लिए चीज़ पसंद करते हैं तो दूसरे मुसलमान के लिए वो पसंद है।
ठीक है। असल मुसलमान वो है, और हम कहते हैं असल मुसलमान वो है कि जो अपने लिए अच्छा और दूसरे के लिए बुरा। हालांकि ऐसा नहीं, नबी पाक ने फरमाया कि जो अपने लिए पसंद करते वो दूसरे के लिए भी पसंद करो। इसलिए दोनों में बराबरी होना जरूरी है, बराबर होना जरूरी है। इसी तरह एक आदमी, उसके पास माल पड़ा हुआ है मगर वो चोरी हो गई, तो अब दोनों पर हिस्सा आएगा, आधा नुकसान ये उठाएगा, आधा वो उठाएगा, ठीक है ना। आधा ये उठाएगा और आधा वो उठाएगा। और अगर वो हिस्सा तकसीम हो गया हिस्सा वो तकसीम हो गया, आधा उसने ले लिया, आधा इसने ले लिया, तो अब जो चोरी हो गया वो किस पे आएगा, जिसका चोरी हो। 100 रुपया मिलाकर दो शख्सों ने कोई तिजारत की और इकरार किया कि जो कुछ नफा होगा आधा हमारा आधा तुम्हारा, तो ये सही। और अगर कहा दो हिस्से हमारे एक हिस्सा तुम्हारा, तो भी सही है, चाहे रुपया दोनों का बराबर लगा हो या कम ज्यादा लगा हो, सब दुरुस्त है। 1-1 लाख रुपए लगाया, 1 लाख रुपए, दोनों ने कहा हम मिलकर तुम कारोबार करो, ठीक है। अब ये शर्त में किसमें जो नफा आएगा आधा तुम्हारा आधा हमारा, ये भी ठीक है। या ये कह दिया कि जो इसमें नफा आएगा इसमें से 10वां हिस्सा देगा, 14 हिस्सा देगा, ये भी ठीक है, जिसमें दोनों की रजामंदी हो, समझे, दोनों की रजामंदी हो। अभी कुछ माल नहीं खरीदा गया था कि वो सब रुपया चोरी हो गया, या दोनों का रुपया अभी अलग अलग रखा था और दोनों में एक का माल चोरी हो गया, तो जाती रही फिर से शरीक हो, तब सौदागिरी करेंगे। देखें अभी कुछ माल खरीदा नहीं था, सब रुपया चोरी हो गया, पैसा चोरी हो गया, ठीक है। या दोनों का रुपया अभी अलग अलग रखा था और दोनों में एक का माल चोरी हो गया, दोनों में से एक का माल चोरी हो गया, तो अब शराकतदारी जाते हैं, नए सिरे से दोबारा क्या करेंगे, शराकतदारी करेंगे, मुआवजा करेंगे। दो शख्सों ने साझा किया और कहा कि 100 रुपया हमारा, 100 रुपया अपना मिलाकर तुम कपड़े की तिजारत करो और नफा आधा आधा बांट लेंगे। फिर दोनों में से एक ने कुछ कपड़ा खरीद लिया, फिर दूसरे के पूरे 100 रुपये हो गए, तो जितना माल खरीदा है वो दोनों के साझे में है, इसलिए आधी कीमत इससे ले सकता है। दोनों ने 1 लाख रुपये मिलाया, चलो हम कपड़े का तिजारत करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, तो जो नफा होगा उसको हम क्या करेंगे, आधा आधा ले लेंगे। अब एक ने क्या किया, उसको 1 लाख रुपये नफा हुआ, एक बैठा हुआ है वो माल बेच रहा, उसको 1 लाख रुपये नफा हुआ, तो जो 1 लाख रुपये नफा हुआ वो दोनों में से 50 एक के होंगे, 50 दूसरे के होंगे, क्योंकि दोनों की जुबान किस पे भी थी, कमिटमेंट किस पे भी थी कि आधा आधा, ठीक है ना। सौदागिरी में ये शर्त ठहराई कि नफा में 10 रुपये या 15 रुपये हमारे हैं, बाकी कुछ नफा हो सब तुम्हारा, तो ये दुरुस्त नहीं। सौदागिरी में ये शर्त ठहराई कि नफे में 10 रुपये या 15 रुपये हमारे हैं, बाकी कुछ नफा हुआ सब तुम्हारा, कोई दुरुस्त नहीं है। देखें आपने ये मुकर्रर किया यार आप सिर्फ मुझे 50,000 रुपये देना, बाकी तुम्हारे, ठीक है, 50,000 रुपये देना बाकी तुम्हारे, या यूं कह लो कि मुझे 20,000 रुपये देना बाकी तुम्हारे, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। जायज़ कब होगा, आप ये कि जनाब मेरा 10वां हिस्सा, याद है पीछे पढ़ा चुका हूँ, ये नहीं कहना 50,000 रुपये। दुकानों में तो आजकल जितने भी हमारे कारोबार चल रहे हैं हम पैसा मुकर्रर करते हैं, और ये पैसा मुकर्रर करना जायज़ नहीं है, ये शरीयत के रूप से बिल्कुल जायज़ नहीं है। हम कहते हैं कि जनाब ये कारोबार हम कर रहे हैं, इस कारोबार में आप ऐसा करें कि जो भी इसमें से बचत निकलेगी इसमें 50,000 मेरे बाकी आपके, ये जायज़ नहीं है। जायज़ तब होगा तब शरीयत के रूप से बिल्कुल सही समझा जाएगा और पाक हलाल कमाई होगी कि आप उससे ये मुकर्रर करें कि जनाब ये जो कमाई होगी उसमें से 5वां हिस्सा मेरा, 10वां हिस्सा मेरा, ये हिस्से मुकर्रर करें, बाकी आपके, तो ठीक है। अब इसमें ये होगा ना, अब शरीयत को कहती है पैसे मुकर्रर नहीं करने। अब देखिए इसने कहा जी 50,000 मिल रहा, बाकी तुम्हारे, अब अगर उसने महीने में टोटल 50,000 कमाए नहीं तो 50,000 कहाँ से देगा, उसको तो शरीयत, अब उसको तो क्या होगी, परेशानी पड़ गई ना, अब वो परेशान होगा। आप यूं मुकर्रर करें कि जनाब इसमें से 10वां हिस्सा मेरा या 10वां हिस्सा तेरा, अब उसका क्या होगा, परेशानी इसमें नहीं आएगी। इसलिए परेशानी नहीं आएगी कि अगर उसने 50,000 रुपये कमा लिया तो 50,000 में से 10वां हिस्सा निकाल देगा, बाकी फिर रख देगा, उसको दे देगा, समझ गए ना। इसलिए हिस्सा नहीं मुकर्रर करना, पैसे नहीं मुकर्रर करना, हिस्सा मुकर्रर करना। सौदागिरी की मार में से कुछ चोरी हो गया तो दोनों का नुकसान हुआ, ये नहीं कि जो नुकसान हुआ सबके एक ही सर पड़े। अगर इकरार कर लिया कि अगर नुकसान हो तो सब हमारे ज़िम्मे और जो नफा हुआ वो आधा बांट हो, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। अब बाद लोग क्या कहते हैं, यार मैं पैसे दे रहा हूँ 1 लाख रुपए तुम्हारे कारोबार में शिरकत के लिए, मगर जो नफा आएगा वो आधा तुम्हारा आधा हमारा,
और अगर इसमें कुछ नुकसान हुआ तो वो अकेला दे रहा होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ये जाए। क्योंकि जब नफा ले रहे हो तो फिर नुकसान भी आधा तक होना चाहिए, ठीक है। जब शिरकत नाजायज़ हो गई तो अब नफा बांटने में और इखलाल का कुछ बात नहीं, बल्कि अगर दोनों का माल बराबर है तो नफा भी बराबर मिलेगा, और अगर बराबर ना हो तो जिसका माल ज़्यादा है इसको नफा भी इस हिसाब से मिलेगा, चाहे कुछ इकरार किया हो। इकरार का उस वक्त बात बताए जब शिरकत सही हो नाजायज़ ना होने पर। कहते हैं जब शिरकत नाजायज़ हो गई तो अब नफा बांटने में और इखलाल का कुछ बात नहीं, बल्कि दोनों का माल बराबर है तो नफा भी बराबर मिलेगा। जब शिरकत नाजायज़ होगी यानी कि कोई ऐसी शर्त पाएगी कि जिस वजह से अब शराकतदारी बिल्कुल जायज़ नहीं है। मिसाल को जैसे आपको कहा था कि उसका माल चोरी हो गई, ठीक है, या और कोई ऐसा मसला पेश आ गया उसका अब शिरकत जायज़ नहीं है, तो कहते हैं कि जब शिरकत जायज़ नहीं है ना तो अब जो नफ़ा आएगा ना, नफ़ा अब देखो शिरकत क्या होगी, ख़त्म हो गई। अब उसके बाद जो नफ़ा आएगा उस नफ़े को देखेंगे कि इस आदमी ने कितने पैसे मिलाएंगे। एक आदमी ने लाख रुपए मिलाए थे तो उसको लाख के हिसाब से हम पैसे देते, मिसाल के तौर पर लाख रुपये उसने मिलाए थे, एक ने 50,000 मिलाए थे। अब उसमें हुआ ये कि जिसने लाख मिलाए थे एक ने 20,000 मिलाए थे, टोटल महीने की बचत या 15 दिनों की बचत 1 लाख रुपये। तो 1 लाख रुपए में हम 80,000 एक को देंगे, 20,000 एक को देंगे। क्यों? वजह वजह ये है कि उसका लाख रुपये इसके 20,000, तो नफा उसको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि शिरकत क्या होगी, खत्म होगी, जायज़ होगी, ठीक है। दो औरतों ने साझा किया कि इधर उधर से जो कुछ सीना बोए तो हम दोनों मिलकर सिया करेंगे, और जो कुछ सिलाई मिलकर आदि बांट दिया करेंगे, तो ये शिरकत दुरुस्त है। अगर ये करार किया कि दोनों मिलकर सिया करेंगे और नफा 2 हिस्से हमारे 1 हिस्सा तुम्हारा, तो भी दुरुस्त है। और अगर ये करार किया कि 4 आने या 8 आने हमारे और बाकी सब तुम्हारा, तो ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि अब यहाँ पे क्यों दुरुस्त नहीं है, पैसे मुतय्यन पैसे भी मुतय्यन करने, किसे मुतय्यन करना। कहते हैं कि दो औरतों ने ये किया कि हम ऐसे करते हैं कि कपड़े मिल के सिया करेंगे, ठीक है, इसमें से आधे तुम्हारे आधे हमारी बचत होगी, या 2 हिस्से मेरे 1 हिस्सा तेरा, ये भी ठीक है। मगर जब यहाँ पर बात आई कि जनाब अब यहाँ पर पैसे, एक सूट के पीछे इतने पैसे मेरे, इतने पैसे मेरे, बाकी तुम्हारे, तो ये जायज़ नहीं है। समझिए ना, जैसा होगा जब हिस्सा करोगे पैसा मत करना। इन दोनों में से एक औरत ने कोई कपड़ा सीने के लिए लिया, दूसरी ये नहीं कह सकती कि ये कपड़ा तुमने क्यों लिया, तुमने लिया अब तुम ही सीओ, बल्कि दोनों के जिम्मे इसका सीना वाजिब हो गई। ना सीगी तो वो सी दिया, दोनों मिलकर सी देगी, गर्ज है कि सीने से इनकार नहीं कर सकती। देखिए कहते हैं दोनों ने मुआयदा किया, दोनों ने मिलकर मुआयदा किया, औरतों ने एक हम कपड़े इकट्ठे सिया करेंगे, एक ने ले लिया, एक ने सीने के लिए, तो अब एक से नहीं कर सकते, आपने क्यों लिया, जब मैंने सी दी तुम क्यों सी दी, दोनों मिल के सीएंगे, दोनों मिल के नफा खाएंगे, ठीक है। जिसका कपड़ा था वो मांगने के लिए आया, और जिस औरत ने लिया था वो उस वक्त नहीं लिया, बल्कि दूसरी औरत उस दूसरी औरत से भी तकाजा करना दुरुस्त है। वो औरत ये नहीं कह सकती कि मुझे क्या मतलब, जिसको दिया उससे मांगे। मिसाल के तौर पर 2 औरतों की, 2 मर्दों की शराकतदारी का कारोबार, ठीक है, शराकतदारी, एक ने किसी गाहक के पैसे खा लिए, ताजर की जो आदमी के पास आया उसके पैसे खा लिए, तो जब वो एक आया, एक दुकान में बैठा हुआ, तो वो कहते यार मेरे को 4,000 उसने खाए, मेरे नुकसान पूरा कर, वो कहते कि उसने खाया वो करेगा, शरीयत कहती कि ये पूरा करेगा, क्यों, शराकतदारी है, नफा दोनों मिलकर खाते, ठीक है। इसी तरह हर औरत उस कपड़े की मजदूरी और सिलाई मांग सकती जिसने कपड़ा दिया, वो ये बात नहीं कह सकती कि मैं तुमको सिलाई ना दूंगी, बल्कि जिसको कपड़ा दिया था किसी को सिलाई दूंगी। जब दोनों साझे में काम करते हो तो हर औरत सिलाई का तकाजा कर सकती है, इन दोनों में से जिसको सिलाई दे दी गई इसके जिम्मे से अदा हो जाएगी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मार्केट में 2 बंदे बैठे हैं, अगर एक से नुकसान हुआ, एक दुकान पे नहीं, दूसरे से नुकसान उसका लिया जाएगा। और इसी तरह अगर उस दुकानदार ने किसी गाहक से पैसे ले लिए और वो कहे कि जनाब मुझे पैसे दो, वो कहता नहीं कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं उस बंदे को दूंगा, तो ये बंदा मुझसे ले सकते हैं, बिल्कुल जायज़ है, क्यों, शराकतदार, समझ गए ना। 2 औरतों ने शिरकत की कि आओ दोनों मिलकर जंगल से लकड़ियां चुन लाए या कंडे बन लाए, तो शिरकत सही नहीं है, क्योंकि जिसके हाथ में आए वही उसके मालिक है, इसमें साझा नहीं है। कहते 2 मर्दों ने या 2 औरतों ने मिलकर ये कहा कि चलो यार लकड़ियाँ लाते हैं और आकर इसको जो नफा होगा ले लेंगे। कहते ये जायज़ है, जायज़ ये है कि वहाँ भी जो जिसके हाथ लगे वो उसी के, ठीक है, जो जिसके हाथ लगे, ये नहीं कह सकते कि जनाब साझेदारी भी ये थोड़ी पड़ा गई क्योंकि ये तेरे हाथ जो ना ये तेरे नहीं बल्कि दोनों की बराबर होगी, नहीं, ऐसे जायज़ नहीं।
एक ने दूसरे से कहा कि हमारे अंडे अपनी मुर्गी के नीचे रख दो, जो बचे मेरे लिए वो दोनों आदि आधो आध बांट लेंगे, ये दोस्त नहीं है। ये गाँव में ऐसे होते हैं। गाँव में लोग क्या करते हैं, अपने अंडे किसी मुर्गी के नीचे रखवा देते हैं कि जनाब ये रख लो, जो बचे निकलेंगे आधे तुझे तुम्हारे आधे तुम्हारे। ये भी जायज़ नहीं है।